हेलो दोस्तों, डिविडेंड सीरीज में चौथा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनके डिटेल में डिविडेंड एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं और पिछले 5 साल का डेटा की हम लोग अलग अलग कंपनियों के एनालिसिस कर रहे हैं और उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर हमने बेस को क्या रखा है, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स। यहां पर 50 कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और बाकी आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड डेटा, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे डेटा की एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखिए, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 4th हाईएस्ट वेटेज है उनका डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में। वेटेज है 7.48%। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो शेयर प्राइस कुछ 815 के आसपास में है। अब जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो जो बाकी बहुत सारी कंपनियों में हमने पहले देखा हुआ है, जो कि कंसिस्टेंसी पार्ट, वो आपको थोड़ा स्टेट बैंक में नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए 2017 में 2 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड था। फिर 2018, 19, 20 3 साल कोई डिविडेंड नहीं था। फिर 2021 से आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है और हर साल डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखिए 4 रुपया से डिविडेंड 13 रुपया 70 पैसा, ये डिविडेंड में एक 3 गुना से ज्यादा का ये उछाल यहां पर हुआ है। अब अगर हम 2020 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस समय में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बैंक की तरफ से डिविडेंड नहीं आया, चाहे वो स्टेट बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो या किसी भी बैंक हो, क्योंकि उस समय में कोविड के कारण से आरबीआई ने सभी बैंक्स को कहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल था, तो जो है कंजर्व करके रखे, प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, तो उस समय में आरबीआई ने ही कहा था। तो 2020 को चलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट जैसा भी मान सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 2018 में देखिए, ये देखिए 2018 में कंपनी एक्चुअली में या बैंक जो है लॉस में थी, उससे पहले भी लॉस में थी। फिर बड़ा प्रॉफिट आया, कब आया देखिए FY20 में। तो जो बड़ा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन हो सकता था, लेकिन उस समय में आरबीआई का जो रूल आया था उसके कारण से डिविडेंड नहीं आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं एटलीस्ट पिछले 4 सालों से डिविडेंड बढ़ रहा है। तो ये एक यूनिक इंटरेस्टिंग केस हमको देखने को मिला है। दूसरी जो कंपनियां हमने एफएमसीजी, आईटी कंपनीज को कवर किया है, वहां पर थोड़ी कंसिस्टेंसी जैसा हमको दिख रहा था। अब अभी की बात करते हैं। 815 शेयर प्राइस में अगर आप देखेंगे 13 रुपीज 70 पैसा का डिविडेंड आया है, तो 1.68% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। लेकिन चूंकि यहां पर हम 5 साल का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं नवंबर 2019 में तब 313 का शेयर प्राइस था। यील्ड तो उस समय में कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय में डिविडेंड नहीं था। अभी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो 4.37% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। लेकिन जो स्टेट बैंक में डिविडेंड से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स को बड़ा फायदा हुआ है, वो है प्राइस परफॉर्मेंस, जो कि 20.8% की कंपाउंडिंग रही है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर कहा जाएगा। आप ऐसा मान सकते हो लगभग 3.5 साल में डबल हुआ है। तो प्राइस परफॉर्मेंस एक बड़ा हाईलाइट रहा है स्टेट बैंक में डिविडेंड के कंपैरिजन में दोस्तों। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब देखिए डिविडेंड इंडेक्स में है, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो में अगर आप देखेंगे तो आपको अलग डेटा मिलेगा। देखिए जैसे 2020 तो चलिए मान लिया कि आरबीआई ने कहा था कि डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन जब अच्छा टाइम था, खासकर 2022, 23, 24 एक अच्छा टाइम रहा है, अच्छा प्रॉफिट रहा है। लेकिन इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए बैंक का अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 100 रुपीज के प्रॉफिट में जो बैंक है वो 18 रुपीज या 16 रुपीज का डिविडेंड पे कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्टेट बैंक के केस में ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, आपको भी मैं वो लाइव दिखाई देता हूं। ये देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को भी यहां पर कंसीडर किया। आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए, बिल्कुल लास्ट में है 23%, ठीक है। ये देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। एक और बैंक को मैं यहां पर लेता हूं, बड़ी बैंक्स को यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल। एक्सिस बैंक का भी आप देखिए, उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो ना के बराबर है, 2%, 3%, 1%, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई बैंक को भी हम लोग यहां पर ले लेते हैं। ये देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 14%, 16%, 16%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आप बैंक्स को भी देखेंगे तो बैंक्स में भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू में एक और बड़ा नाम देखिए 19%, 19 या 21%। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो कम है, जो कि आपको एफएमसीजी आईटी कंपनियों में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एसबीआई में कम देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट हर बैंक में, या बड़ी जितनी भी बैंक्स हमने कुछ देखी हैं उसमें तो हमको देखने को मिल रहा है बहुत कम। और देखिए, बैंक्स के लिए थोड़ा पैसा प्रिजर्व करना भी जरूरी है, क्योंकि कब एनपीए जैसी जो है रिस्की जो है वातावरण आ जाए, तो बैंक के लिए जरूरी भी है कि कुछ पैसा अपने पास हमेशा रखा जाए दोस्तों, ठीक है। डिविडेंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वंस अ ईयर, साल में एक बार आ रहा है। और खासकर जो हमने डेटा में देखा, साल में एक बार जो Q4 या जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद आ रहा है, मतलब मई जून के समय में हम देखते हैं जो उनकी एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट आ रही है एसबीआई के केस में, ठीक है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, डिविडेंड डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रॉफिट्स के ऊपर, और स्टेट बैंक उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। 2018 या उस समय में आप देख सकते हैं बैंक जो था तकलीफ में था, एनपीए के चैलेंजेस थे, कॉर्पोरेट लेंडिंग में बहुत सारे एनपीएस हुए थे, जो हमने वो एक एनपीए साइकिल देखी थी, तो डिविडेंड में भी हमको इंपैक्ट होता हुआ नजर में आया। 2020 अच्छा एक्चुअली रहा था फाइनेंशियल ईयर, बट डिविडेंड उस समय में नहीं आया, लेकिन पिछले 4 साल से डिविडेंड आ रहा है और कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और डिविडेंड भी ज्यादा आ रहा है, और इसीलिए डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का भी ये की पार्ट बन गया है जब हम एसबीआई की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एसबीआई के डिविडेंड पर हमने बात किया है, उनके बिजनेस एनालिसिस पर हमने डिस्कस नहीं किया है। आपके सुझाव जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।